अब सबसे पहले आएंगे तो कस्टमर का ये कहना था कि इसके अंदर मोटर इंस्टॉलेशन कर दिया, लेकिन पानी जो है अभी तक नहीं आ चुका, ये देखिए। और ये कस्टमर ने खुद ने इंस्टॉल किया है, मतलब यहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं आता, हम ये नहीं आए थे। और ये मोटर जो है वो चालू नहीं हुआ है, छोड़ा तब से पानी कुछ आया नहीं, या फिर वो झूठ बोल रहे सच बोल रहे कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे हम आएंगे तो ऑटो स्विच के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर ऑन है, ग्रीन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 3 फेज सप्लाई तो आ रहा है, ठीक है। जो मुझे अभी घर से ये लग रहा था कि एक तो मोटर का कोई तार कटा होगा या तो ऊपर से कोई वोल्टेज नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑटो स्विच के अंदर तो ग्रीन लाइट दिखा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ तक तो ओके है। अब प्रॉब्लम यहाँ से नीचे हो सकता है, एक तो पट्टियाँ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एक तार कोई कटा हो सकता है। उसको कैसे चेक करना है, सबसे पहले जो है अभी मोटर नया है तो हम शॉर्ट बाद में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसको 200 के ऊपर सिलेक्ट कर देना है और बारी बारी से आपको करंट चेक कर लेना है। पीले तार के अंदर देख लेते हैं, मोटर को ऑन ऑफ करके चेक कर लेना। देखिए इसे तो मोटर 23 एम्पीयर ले रहा है, तो मोटर चालू नहीं हो रहा है, मतलब जाम है। लाल तार के अंदर 21-22, नीले तार के अंदर 24। और यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तीनों पट्टियों के अंदर अगर जाल हो रही है, आग लग रही है, तो समझ लेना कि तीनों में करंट जा रहा है। तीनों में हो रहा है, अब तीनों में एम्पीयर ले रहा है कुछ ना कुछ, इसका मतलब है कि ये तार कोई कटा नहीं है, अब मोटर ही खुद जाम है। अब करना क्या पड़ेगा, दूसरा एक काम ये है कि मैं अभी आगे सब जो है आपको वीडियो के अंदर कुछ बताऊंगा। अभी ऐसा होने के बाद मैंने उनको ट्रांसफार्मर ऑन ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मोटर जो है चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, क्योंकि मोटर तो जाम दिखा रहा है। अब हमको बहुत बार ऑन ऑफ कर लेना है ऐसे। कम से कम 20-30 बार कर लेना है, इसमें कभी मोटर चालू होगा कि नहीं देख लेंगे, नहीं वरना मोटर को निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये मोटर घूमेगा तो 10-12 करंट लेगा या फिर 7-8 लेगा, क्योंकि V4 मोटर है। तो यहाँ पर 24 करंट ले रहा है, इसका मतलब मोटर घूम ही नहीं रहा। जो हमको एक चीज़ लग रही थी कि इसके अंदर कोई पट्टी खराब होगी, तो भी नहीं है, क्योंकि इसमें करंट सब में सब ले रहा है, एम्पेयर सब में ले रहा है। तो जैसे हमने कहा था कि इसका बुशिंग जो है टेढ़ा बैठ चुका था, इसकी वजह से मोटर घूम नहीं पा रहा था। अब इस मोटर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका है, और आप बने रहें इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारी कुछ बात होने वाली है। सर को पानी देखें दे, हाथ धोने इधर टाइम मिलेगा तुम ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बास्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोई भी सबमर्सिबल मोटर जो होता है वो नया हो चाहे पुराना हो, वो जाम क्यों होता है, और अगर कोई मोटर जाम हो गया हो तो उसको कैसे हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई नया मोटर है तो वो जाम क्यों होता है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मैंने आपने शुरू में जो है मैंने आपको दिखाया कि ये जो मोटर है वो नया है, V4 सबमर्सिबल मोटर है। वहाँ पर मैकेनिक जोड़ने को नहीं गया था, तो खुद किसान भाई ने उसको इंस्टॉल कर दिया। तो मोटर जाम क्यों हुआ होगा, क्योंकि अब वहाँ पर हुआ क्या होगा, उसने जो है पंप मोटर के चारों जो नट है वो ठीक से कसे नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि उसने अगर कोई चीज़ भूल गया हो, जैसे कि डिस्टेंस वाटी वगैरह बहुत सारी, अगर वो भी भूल जाता थोड़ा सा हवा वगैरह आती, लेकिन मेरे हिसाब से जो नट जो है वो ठीक से बैठे नहीं, या तो पंप जो है ठीक से हमने नट टाइट नहीं करने की वजह से वो पंप और मोटर के जो बीच में शाफ्ट होता है वो ढीला नहीं रहता है, वो जाम हो जाता है। मतलब एक तो एम्पलीफायर ऊपर जाके घिसते हैं या तो नीचे आके घिसते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा केस बनता है कि एम्पलीफायर ऊपर ही जाके घिसते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो मोटर है वो जाम हो जाता है। अब कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई पानडुब्बी नया लाते हैं, कुएं के अंदर छोड़ देते हैं, और बाद में देखते हैं कि मोटर जो है चालू ही नहीं होता है। इसका मेन कारण यही होता है कि कोई भी नया मोटर हो तो होता क्या है कि वो बहुत दिन बैठे रहा रहता है। जैसे कि उन्होंने टेस्टिंग किया पानी के अंदर और फिर उसको जो है बिठा के रखते हैं, कलर देते हैं, तो मोटर ज़्यादातर कलर की वजह से या फिर जंग की वजह से जाम हो जाती है। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर
कलर की वजह से ही जाम हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम जब भी कभी पनडुब्बी मोटर इंस्टॉलेशन करें तो ज़रूर उसके क्रेशिंग के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर लगा के एम्पलीयर को घुमाने की कोशिश करें और तभी जो है पनडुब्बी को इंस्टॉल करें। तो ये है नया मोटर जो है जाम होने का कारण। और V4 सबमर्सिबल मोटर हो चाहे V6 सबमर्सिबल मोटर हो, अगर बोरवेल के अंदर जाने वाली है तो ज़रूरी है कि हम उसको फ्री है क्या नहीं देखें, यानी कि पंप मोटर का जो शाफ्ट होता है उसकी सेटिंग चेक करना है, जैसे कि 1 या 2 mm की है क्या नहीं, मतलब ऊपर नीचे ढीले तरीके से हो रहा है क्या नहीं, उसको देख लेना है और घुमा के भी देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके मोटर कभी भी जाम नहीं होगा। ये तो हो गया नए मोटर के बारे में। पुराने मोटर जाम क्यों हो जाते हैं? जैसे कि अगर कोई मोटर होता है कुएं के अंदर का, हम उसको क्या करते हैं घर के अंदर रख देते हैं। घर के अंदर रखने की वजह से वो जंग खाता है और उसके अंदर रोटर जो है जाम हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में रोटर ही जाम होता है और मोटर जाम हो जाता है। अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि जब भी कभी पनडुब्बी आपकी मोटर कुएं के अंदर है और आप उसको चलाना नहीं चाहते, आप थोड़े दिन के लिए आप उसको घर के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसको एक काम कर देना है कि उस मोटर के अंदर का पानी निकाल देना है और उसके अंदर आधे लीटर का ऑयल डाल देना है और उसको मोटर को ऊपर से नीचे से हिला हिला के 1-2 दिन का हिला के फिर आपको ज़मीन पर जिस तरह मोटर रखते हैं उस तरह रख देना है। तो इस कंडीशन में मोटर के अंदर जहाँ पर पानी डालते हैं उसके अंदर ऑयल होगा आधे लीटर का, तो वो कभी भी जंग खाने नहीं देगा और मोटर जाम नहीं होगा। नहीं तो आपका मोटर जो है बिल्कुल स्क्रैप बनेगा, बंगार बनेगा, क्योंकि मोटर खुलेगा भी नहीं। और कभी कभी मोटर इतना जाम होता है कि शाफ्ट को कितना भी घुमाने की कोशिश करें तो वो घूमता ही नहीं है, ऐसा मोटर स्क्रैप हो जाता है। तो अच्छे मोटर को बर्बाद ना करें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बोरवेल की मोटर की जो होती है वो जाम हो जाती है। होता क्या है कि किसान भाई को मोटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल मोटर को बंद रखता है और जब कोई फसल लगाता है और मोटर को चालू करने जाता है तो मोटर चालू ही नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे किसान भाई को करना क्या चाहिए, या फिर कोई भी मैकेनिक हो उस मोटर को चालू करने गया तो उसको करना क्या चाहिए? जाहिर सी बात है कि किसान भाई ने सब कुछ वोल्टेज वगैरह ला के दिखाया और मोटर चालू नहीं हो, तभी तो आपको कॉल किया या फिर मैकेनिक वहाँ पर आ गया। तो आपको करना क्या है कि मोटर को बहुत बार ऑन ऑफ करना है। तो 1 सेकंड के अंदर ऑन ऑफ जिस तरह मैंने आपको शुरू के अंदर बताया उस तरह मोटर को फास्ट ऑन ऑफ कर देना है। ऐसे में मोटर नहीं चलता है। तो आप एक बार में 20-30 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आधा मिनट का गैप ले लो और फिर ऑन ऑफ कर दो। कोशिश करनी है मोटर को घुमाना, फिर मोटर के जो तार हैं उसको अल्टी पल्टी करके फिर से एक बार कोशिश कर देना है कि मोटर घूमता है कि नहीं, देख लेना है। और मोटर ना घूमे तो एक और सबसे लास्ट पर्याय बचता है, ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देना है। तो ट्रांसफार्मर का कोई भी एक फेज निकाल दो और फिर से बिठा दो, जिससे क्या हो जाएगा, सभी के लोगों की जो मोटर है वो बंद हो जाएगी और ऑटो होने की वजह से 1 मिनट के अंदर जो है सभी लोगों की मोटर चालू नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम मोटर को सिर्फ फेज निकाल के बिठा देना है, फ़ोन कॉल पे बात कर देने, और जैसे ही फेज बिठाते हैं तो हमको ऑटो चालू होने से पहले जो उसका जो झूला होता है उसको ऑन कर देना है, यानी कि झूले को स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऑन कर देना है ऑटो चालू होने से पहले। ये कंडीशन होती है मोटर चालू हो जाए या फिर नहीं। अगर इससे भी नहीं होती तो हमारे पास एक लास्ट पर्याय होता है, एक लास्ट ऑप्शन होता है। उसको करना क्या होता है कि जब कभी मोटर मतलब सारी लाइट चली गई और फिर वापस आई, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमको ध्यान रखना है कि लाइट जा रही है कि नहीं। अगर लाइट चली गई तो फिर हमको स्क्रू ड्राइवर जो है झूले को लगा के रखना है, ऑन करके ही रखना है। जैसे ही लाइट ऑन आ जाए और फिर आपकी मोटर चालू होना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं हो रही तो मोटर को निकाल देना है और फिर मोटर को फ्री करके छोड़ देना है, क्योंकि अगर मोटर ज़्यादा जाम हो तो ऐसी कंडीशन में चालू ही नहीं होगा, आप इसको कितना भी ट्राई कर ले। लेकिन अगर कोई कंकड़ के अंदर वगैरह फंस गए हो, कंकड़ फंस गए हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा मोटर जो चालू हो जाएगा ऑन ऑफ करने के बाद। ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुएं के अंदर हो या चाहे बोरवेल के अंदर हो, कभी कभी क्षार से ही मोटर जाम होता है। क्षार रहता है जैसे नमक जैसा, पत्थर की तरह बनता है, वो सीमेंट के जैसा होता है, उसकी वजह से भी मोटर जाम होता है। ऐसी कंडीशन में मोटर आप खोलना चाहो तो इतना दिक्कत करता है कि पूछो मत, मोटर खुलता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मोटर जाम हो जाता है। मेरी खुद कुएं की मोटर जाम हो गई थी सिर्फ क्षार की वजह से। ऐसा कोई मतलब मैं किसान भाई की नहीं हुई थी, तो मेरी खुद की मोटर जली नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कभी चलती और कभी नहीं चलती। तो ऐसी कंडीशन में मोटर जाम हो जाता है। और कुछ मोटर ऐसी होती हैं जिसके अंदर रबर बुश, लेदर बुश का यूज़ किया जाता है। कुछ दिनों के बाद पानी ख़त्म होने से वजह से या फिर मोटर गर्म होने की वजह से बुश ख़राब हो जाता है और मोटर जाम होने लगता है। और दूसरी अगर बात करें तो अगर कोई वर्कशॉप में मोटर आती है उसको कैसे मतलब फ्री कर देना है, कभी आएगा तो ज़रूर वीडियो बना देंगे कि उसको फ्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ जानकारी थी मोटर के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर फेसबुक आप